ऐसा काम कर दो कि 90% जीत जाओ, तो वो है अपनी रसेंद्री की गुलामी छोड़ दो, स्वाद छोड़ दो। बस डू वन थिंग ओनली, सिर्फ आप अपना स्वाद छोड़ के देख लीजिए, सिर्फ स्वाद। दावा है आपका जीवन जिस भी स्थिति में आप रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वही वैराग्य की उपलब्धता को उपलब्ध हो जाएगा। करके देखिए, जितनी प्रॉब्लम है वो क्या है, स्वाद ही। सुबह से लेकर रात तक लड़ाई इसी बात पे हो रही है। दो दो तीन तीन घंटे पूजा करने के बाद भोजन के टेबल पर बैठना, चौकी पर बैठना और फिर भोजन में कमी निकालना। भैया तेने 4 घंटे पूजा करी है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी मनोरंजन था। अब पूजाएं भी मनोरंजन हो गई हैं। नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा, लेकिन परिवर्तन नहीं दिख रहा। रोज 3-3, 4-4 कथाएं टेलीविजन पर देख रहे हैं और सालों हो गई, लेकिन जीवन में कथा नहीं दिखती, परिवर्तन नहीं है। और फिर बच्चों से कह रहे हैं, नाती पोतों से कह रहे हैं, बेटा थोड़ी कथा सुन लिया करो। बच्चे मन में सोच रहे हो तुम जैसे हो सो कथा सुने। वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है कथा सुन सुन के, हैं? सुबह से लेकर रात तक तुम बैठे हो कथा सुनने, तुमने जीवन में बदलाव न लाया। बच्चे से कह रहे हो 10 मिनट, 10 मिनट में क्या हो जाएगा जब सारे दिन में तेरे अंदर कोई दादी चेंज नहीं आया। अरे बोलो, तो बच्चा गलत नहीं। आप में सरलता, सहजता नहीं आई। आप समस्या यह है कि धर्म भी, धार्मिकता भी लोगों का मनोरंजन हो गई है। बोला अरे शाम को जब तक हम 1-1.5 घंटा मंदिर नहीं जाते तब तक चैन नहीं आता, बढ़िया आनंद होता है। अच्छा, कितना आनंद होता है? अगर वहां जाकर तुम सिर्फ भक्ति की बातें कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, आत्मा और आत्मानंद की बातें कर रहे हो तो ठीक है। और सुनाओ, 3 दिन दिखे नहीं, हाँ मैं वहां गई थी, गया था, फिर उसकी स्टोरी। तो तुम मंदिर में भी कचरा बीनने जा रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? विचार करके देखो। अब बुरा लग सकता है इस बात का, लेकिन हकीकत बताऊं ज्यादातर जगह यही हो रहा, कचरा ही बीनने जा रहे हैं, बिनवाने जा रहे हैं। अल्लाह तेरा मैं बीन दूं, तू मेरा बीन दे। एक दूसरे की मदद करते हैं कचरा बीनने में। रोज भजन गा रहे हैं, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, लेकिन कभी रास्ते में पकड़ लेना आपका सबसे पसंदीदा भजन कौन सा है, वो बोलेंगे ये है। उसमें से एक अंतरे की एक लाइन में जो लिखा होगा, बोला ये जो इसमें लिखा है आपके जीवन में ये है। पूरा भजन चेक कर लेना, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ गा रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मन से ये कहकर जा रहे हैं कि हम शुद्ध होने जा रहे हैं, पता पड़ा वहां से और कचरा लेके आ रहे हैं। कहीं ये तो नहीं हो रहा? और अगर ये हो रहा है तो सावधान, तो फिर सावधान, तो फिर सावधान होने की जरूरत है। और तभी हम अपने ज्ञान और वैराग्य को ऐश्वर्यमयी कर पाएंगे। आपकी पूजा पद्धति कैसी हो, इस पर विचार करने की आपको जरूरत है। आपका ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग कैसा हो, यह समझने और जानने की जरूरत है। सबसे पहले इस चीज पर विचार कीजिए
कि आपने अभी तक अपने आप को शरणागत किया है कि नहीं किया। ये जितने डिस्टरबेंस हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इनके पीछे एक मूल चीज है, शरणागति का ना होना, दीक्षित ना होना। क्योंकि जब कोई तुम्हें हाँकने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, तो तुम अपनी मर्जी से, अपने स्वतंत्र भाव से घूमोगे और कहोगे कि देखो हम तो नहीं। जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं बस, और वो व्यक्ति जिसके प्रति आपकी आस्था हो, आपका विश्वास हो, वो भी बहुत आवश्यक है। अगर आस्था और विश्वास नहीं है तो फिर कोई कितना भी अच्छी बात बोलेगा, हम उसको नहीं मानते। शरणागति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के माहौल में कोई किसी की नहीं सुन रहा। घर में गिनती के 4 लोग हैं, वहां भी कोई किसी की नहीं सुन रहा। तो भैया अपने जीवन में कोई ऐसी जगह पैदा करो जहां तुम अपनी सुना पाओ और तुम कुछ अपने लिए ले पाओ। फिर पैदा करना बहुत जरूरी है। और ये सूत्र की बातें हैं। मुझसे अगर कोई कहता है तो मैं यही कहता हूं कि पिछले युगों की बात छोड़ दें, लेकिन आज के इस कलयुग में इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज बहुत भ्रम है, आज बहुत ज्यादा भ्रम है, बहुत इल्यूजन है, बहुत समस्याएं हैं।